की पोथी लाई, मम छाती ते लगाई। मथमाल की पोथी लाई, मम छाती ते लगाई। तरतैयम के दूध बजयूं, पूरन के आगे कायर ज्यों। कंठ बिलोने नन जग धार्यो, हरे गोविंद उचारो। भक्तों का स्पर्श, भक्ताल का स्पर्श होते ही कंठ खुल गया और क्या कहा? हरे कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, राम कहो गोविंद गोविंद। कंठ खुल गया। कंठ खोलो नैन जल ढारो, नैनों में नेत्रों में प्रेम आंसू आ गए। जो कार्य बड़े बड़े साधना से नहीं हुआ, वो कार्य केवल ग्रंथ में श्रद्धा कर लेने मात्र से हुआ। ग्रंथ में श्रद्धा थी तब तो लिखाने के लिए गए, यदि श्रद्धा नहीं होती श्रद्धा से कल्याण होता है। यदि श्रद्धा नहीं है गुरुजनों में, तो गुरुजनों के पास भी जाकर कल्याण नहीं होगा। तीर्थ में श्रद्धा नहीं है तो तीर्थ में जाकर भी कल्याण नहीं होगा। भगवान में श्रद्धा नहीं है, दर्शन करने केवल मूर्ति देखने जा रहे हैं, काली है कि गोरी है कि पीली है कि पीतल की है कि सोने की है। अरे मंदिर में झालर बहुत सुंदर लग रही है, ग्रेनाइट लगाया बढ़िया वाला, और सोने का खंबा है। सोने का खंबा देखने जा रहे हो, भगवान देखने जा रहे हो। यदि श्रद्धा है, कवने भगति बिनु विश्वास। और श्रद्धा क्या है? गुरु वाक्यों में विश्वास का नाम ही श्रद्धा है, ठीक है ना? और श्रद्धा है शास्त्रों में, कि श्रद्धा है कि शास्त्रों से ही हमारा कल्याण होना है। भक्तमाल भक्तों का चरित्र है, और जो भक्तमाल में चरित्र, वही चरित्र सब भागवत इत्यादि अन्य ग्रंथों में, पुराणों में इत्यादि हैं। इनकी श्रद्धा है, इसलिए श्रद्धा से कल्याण हुआ। श्रद्धा है तो नेत्रों में प्रेमाश्रु, अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गया। जो अष्ट सात्विक भाव बड़े बड़े अमलात्माओं को प्रकट नहीं होता। चाहे तू जोग धर, भ्रगुटी मत ध्यान धर, कुछ भी कर ले, नारायण मोते या भिन्न नहीं, या विधि पुकार लो। जब तक जोलो तो नंद को कुमार नहीं, दृष्टि पर जोलो तो भले पे ब्रह्म को विचार। अष्ट सात्विक भाव प्रकट होना कोई सहज बात नहीं। और जैसे ही भक्तमाल जी का स्पर्श हुआ, तुरंत अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। कंठ खुलो नैनन जल धार्यो, हरे कृष्ण जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अंतराम कई आवनाएं। ये नहीं होता है, किंतु इनके हरे कृष्ण गोविंद उच्चारण हुआ। इतना से बहु भक्तन के दर्शन पायो, ये माज आनंद समायो। बहुत से भक्तों का दर्शन किया और हृदय में आनंद हो गया। भक्तों का दर्शन करने के बाद में भी यदि आनंद नहीं हो रहा है, तो अभी समझे नहीं है। भक्तों का दर्शन करने, आनंद क्या है? आनंद ही भगवान है। भगवान में और आनंद में भेद थोड़ी ना है, सच्चिदानंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नाम। आनंद में और भगवान में भेद थोड़ी ना है, एक ही है। तो क्या हुआ? बहु भक्तन के दर्शन पायो, ही मान आनंद समायो। आनंद समाया, ठाकुर जी भी समाये, क्योंकि जहां भक्त आते हैं वहां ठाकुर जी सद्य हृदय बदलते कृत भी सुश्रुत तक्षण, पहले सुनने की इच्छा प्रकट होगी। और वो इच्छा कैसे प्रकट होगी? जब संतों में श्रद्धा होगी, जब चरित्रों में श्रद्धा होगी, तब तो इच्छा प्रकट होगी। और जब इच्छा प्रकट होगी, तब जो सुनादाप स्ववर्ग वर्तमानी श्रद्धा हृदय भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धा हृदय भक्तिरनुक्रमिष्यति। तब श्रद्धा सुनकर
श्रवण सुयस सुनि आयहु। विभीषण जी कैसे आए थे? श्रवण में यश सुनकर आए थे। तो भगवान में श्रद्धा, भक्तों में और इनकी श्रद्धा हुई, ग्रंथ में श्रद्धा हुई। परिणाम ये हुआ मृत्यु समय पर, अंतिम समय पर अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। और आनंद समाये, भगवान हृदय में समा गए और हर्षित हो गए। कौन कौन से भक्त प्रकट हो गए सामने? नामदेव रे दास कबीरा, सेन धना पीपा। नामदेव रे दास कबीरा, सेन धना पीपा। ठाड़े सकल कहते बाता, ठाड़े सकल कहते हैं बाता। हमरे संग चलो अवताता, हमरे संग चलो अवताता। ताता भक्त संबंध मानने, संबंध से कल्याण है। तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। नामदेव रैदास कबीरा, ये सब संत गण क्या कह रहे हैं? तात हमारे साथ चलो। इस संबंध की बड़ी महिमा है। संबंध से ठाकुर जी अंगीकार करते हैं। कोई भी संबंध है, भक्त के द्वारा संबंध है। गुरुदेव क्या करते हैं? गुरुदेव संबंध स्थापित करते हैं। और सब भक्तों ने नामदेव जी, रैदास जी, कबीर जी, सेन जी, धना जी, पीपा जी, जिन पीपा जी के चरणों में हम बैठे हुए हैं, ये सब संतगण प्रकट भये और उन्होंने कहा तात हम संबंध किससे? संबंध उसी से स्वीकार किया जाता है जो भक्त है। हमारा केवल एकमात्र संबंध भक्तों से है, और जो भक्त नहीं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। पीपा जी कह रहे हैं तात हमारे साथ चलो, रैदास जी कहते हैं तात हमारे साथ चलो, नामदेव जी कहते हैं तात हमारे साथ चलो। ठाड़े सकल कहते हैं बाता, हमरे संग चलो अवताता। सो मैं अब इनके संग जई हो, यमदूतन के मुख नचतई हो। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूद हरि को उर्धारत। प्राण त्याग हरिधाम सिधायो, बेटन के उर अति सुख छायो। तब ते तिन्ने नियम लिए हैं, अंतकाल और ग्रंथ धरे हैं। तब से उनके परिवार में ये नियम ले लिया कि हम ग्रंथ को सदैव धारण करेंगे, ये नियम ले लिया। गुरु जी दमोह की घटना है। दमोह बालाकोट एक जगह है, दमोह में एक जगह है बालाकोट। महाराज जी की कथा थी, तो कथा में संतगण भी थे। वहां एक दमोह में एक वृद्ध महिला थी, उनका शरीर पूरा होने की संभावना थी, किंतु तो बहुत कष्ट में थे। जिस प्रकार से अष्ट सात्विक भाव हैं, इसी प्रकार से अधोगति में जाने वाले जीव के लक्षण भी दिखाई दे जाते हैं। मल त्याग इत्यादि, लवशंका इत्यादि, भय नेत्रों में, ये सब लक्षण पता चल जाता है कि उनके बेटाओं ने आकर महाराज जी से कहा, महाराज जी कथा महात्मा सुनाया, तो उनके बेटाओं ने कहा महाराज जी हमारी मैया का भी शरीर पूरा होने वाला है और बड़ा कष्ट पा रही है, महाराज जी इसका भी कल्याण हो जाए आप। तो महाराज जी बोले हमारे पास में तो एक ही पोथी है। तो महाराज जी का ठीक, महाराज जी ने अपनी पोथी, महाराज जी कह रहे हम चलते हैं दर्शन करने। महाराज जी गए, महाराज जी ने अपनी पोथी उनके ऊपर रख दी, मैया लेटी गई थी, उनके ऊपर पोथी रख दी और महाराज जी बोले कीर्तन करो भैया। तो कीर्तन किया थोड़ी देर, और इतने में ही जो सात्विक भाव यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, ऐसे ही वो मैया कीर्तन भी करने लगी और हाथ जोड़कर विनती करते हुए तब फिर स्वधाम होने लगा।
सदग्रंथों में निष्ठा हो, जिस सदग्रंथ में निष्ठा हो वही कल्याण कर देगा। सारे 18 वेद में, आगमों में, स्मृतियों में, इतिहासों में, पुराणों में, उपपुराणों में या जो भी ग्रंथ हैं सदग्रंथ, उन सबका एकमात्र उद्देश्य है येन केन प्रकारेण जीव भगवान से जुड़ जाए। इसको कैसे भी करके भगवत प्राप्ति हो जाए, यही सबका, चाहे वो कोई पुराण हो, वेद हो, स्मृति हो, कुछ भी हो। रास्ते अलग हो सकते हैं, कोई कर्मकांड के मार्ग से, ज्ञान कांड के मार्ग से, उपासना कांड के मार्ग से, अर्चरादि मार्ग, धूम्रादि मार्ग, ऐसा भी मार्ग कोई भी हो, उद्देश्य यही है कि इसको भगवत प्राप्ति हो जाए। और वह भगवत प्राप्ति का सहज सरल सुगम उपाय है संतों का आश्रय लेना, भक्तों का आश्रय लेना। यदि किसी व्यक्ति को किसी गर्भवती स्त्री के गर्भस्थ शिशु का पूजन करना है, उसका पोषण करना है, कैसे करेगा? वहां तक पहुंच नहीं है सबकी। तब उस माँ का पूजन करने से, उस माँ का पोषण करने से उस गर्भस्थ शिशु का भी पोषण स्वतः हो जाएगा। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माँ, तुलसी पूजे संत के दो पूजे। संतों का पूजन करने से दोनों का पूजन हो गया। इसलिए भगवान ने मोते अधिक संत कर लिया। मुझसे भी अधिक महिमा